हाय हाय मोहम्मद साहब, हाय मनीष, रितेश, ऋषि, जय हो। बढ़िया हूँ मनीष बाबू, फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, गुड आफ्टरनून डॉक्टर बाबू। मतलब यार, फिल्मों में तो डायलॉग सुनते रहते हो, रियल में आया हो तो बात तो कर लो। डायलॉग तो पर्दे पे देख ही लेते हो, टीवी पे देखते ही हो, हैं? भरोसा दिलाने के लिए डायलॉग बुलवा रहे हो क्या कि वही है, कोई और आ गया है? आई एम फाइन अजय बाबू, अजय कुमार सिंह। मुंबई में हूँ अजय बाबू, अपने घर पे हूँ मुंबई में। मुंबई में बानी मनीष बाबू, मुंबई में बानी। आप लोग कैसे हैं? अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। हाँ, बिना मास्क पहने बाहर मत निकलिए आप लोग। वेलकम अजय बाबू। आप लोग कैसे हैं? और अपना पूरा ध्यान रखिए। आज से अनलॉक 10 शुरू हुआ है। जय भोजपुरी राम प्रकाश तिवारी जी। मातृभूमि यूपी है यार, भारत है पूरा, यूपी का रहने वाला हूँ। नमस्कार उज्जवल बाबू। जय भोजपुरिया माटी। ये भोजपुरिया माटी जो है, इनका अकाउंट एफबी पे हमारे उज्जवल निर्मल जी का। एक तो बड़ा नाम बड़ा प्यारा है इनका, उज्जवल निर्मल। हाँ, तो मैं तो मन करे तो चंचल भी जोड़ दूं उनके नाम में, उज्जवल निर्मल चंचल। हाँ, बहुत चंचल है, बहुत प्यारा नाम है उज्जवल बाबू आपका। हाँ, चाय तो पीता हूँ भाई मैं। आने को बहुत सारी फिल्में हैं दोस्त। मेरी निरहुआ द लीडर आने वाली है, आए हम बाराती आने वाली है, गबरू आने वाली है, और मेरी फिल्म आने वाली है। अरे बहुत प्यारी फिल्म, अभी इसका ट्रेलर बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। बहुत सारी फिल्में मेरी अभी रिलीज़ पे हैं। एक दो नहीं है, बहुत सारी फिल्में हैं। लॉकडाउन की वजह से सारी फिल्में अभी रुक गई हैं, और ये जल्दी आएंगी। थैंक यू उज्जवल बाबू, थैंक यू डॉक्टर अजय कुमार सिंह। नमस्कार सिंगर डब्लू तिवारी जी। थैंक यू दोस्तों, आप लोग आज फेसबुक पे लाइव मुझे देखने के लिए आए और आपने अपना समय दिया। अच्छा लग रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें।
थैंक यू तिवारी जी। दर्दनाक नहीं यार, खतरनाक होता होगा है। आशीर्वाद तो है ही मनीष बाबू, मेहनत करिए, आशीर्वाद के साथ मेहनत चलती है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं दोस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा हूँ मनीष बाबू, बलिया, थैंक यू। उज्जवल बाबू, ये सवाल बड़ा कठिन है कि एक हाथ से पूछो, एक इंसान से पूछो उसकी हाथ की 5 उंगलियों में कौन सबसे प्यारा है। 300-350 फिल्में की हैं यार, कैसे बता दूं कौन सी है। लाइन से सुपर हिट है बहुत सारी फिल्में, सभी अच्छी हैं। दिनेश जी के साथ भी, खेसारी जी के साथ भी, पवन जी के साथ भी सुपर हिट है। देवरा बड़ा सतावेला से लेके, सैया के साथ मड़ैया से लेके सारी, दिनेश जी के साथ दीवाना से लेके निरहुआ हिंदुस्तानी 3 तक, खेसारी जी के साथ लहू के 2 रंग से लेकर दीवानापन तक, बहुत सारी फिल्में हैं। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। साहिल खान, नमस्कार साहिल बाबू। थैंक यू श्रीभंग मनीष, श्री भगवान मनीष, ओह थैंक यू। अरे महाराज, डायलॉग तो आप लोग इतना सुनते रहते हैं। जय हो समर्थ बाबू की जय हो। कैसे हैं चतुर्वेदी जी? हैं डायलॉग वही निरहुआ हिंदुस्तानी में बड़ा फेमस था, गोड़ लगा था नहीं ये चच्चा, अरे नकली मेहरारू बेदना मारा तो असली रात तक का करत रे हैं। जो आप लोग को बहुत याद है, सारे डायलॉग जो बड़े हिट है, आप लोग खुद लिखते हैं। एक देवरा भइल दीवाना, राजकुमार पांडे जी की फिल्म का डायलॉग बड़ा हिट था वो, न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ दे। थैंक यू सिंगर तिवारी जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। रश्मि रथ भी पूरी तैयार नहीं है समर्थ बाबू, तैयार हो जाएगी तो सुना दूंगा। अभी थोड़ा बाकी है, बस याद करना शुरू किया है। हाँ, याद हो जाएगी तो सुना दूंगा। थैंक यू उज्जवल बाबू, चश्मा अच्छा लग रहा है आपको। जय हो मनीष हलचल, बड़ा अलग नाम है गुरु ये है। अच्छा, बलिया के हैं आप, श्री भगवान जी। जितेंद्र बाबू, जय श्री राम। सुनाया सर उज्जवल बाबू, 3 डायलॉग सुना दिया मैंने। 3 डायलॉग आपको मैंने अभी सुना दिया इस पे। हाँ, शूटिंग की है डॉक्टर अजय सिंह, हमने मोतिहारी में की है, और हाँ मुजफ्फरपुर में की है बहुत सारी फिल्में की है। अभी तो बहुत दिनों से बंद है, लगभग 3-4 सालों से बिहार जाना नहीं हो रहा शूटिंग के सिलसिले में, लेकिन हमने किया है, बहुत सारी फिल्में की हैं। आप लोग बताइए आपको मेरी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है। मेरे लिए तो सारी फिल्में अच्छी हैं,
मेरा सबसे अच्छा काम आपको किस फिल्म में लगता है? समर्थ। अरे का मनोज बाबू, का हाल चाल है? बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे से पहले इस फेसबुक के इस अकाउंट से आ चुके हैं। डायलॉग सुपर डुपर हिट है ना, डायलॉग आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे। लेटेस्ट मूवी भाई 3 महीने से तो घर में बंद है, लेटेस्ट कैसे हुआ? सब पुरानी हो गई है। आएंगी, लॉकडाउन खुलने दीजिए, प्रॉपर एक सिनेमा हॉल खुलने दीजिए, दुआ करिए ये बीमारी पूरे विश्व से चली जाए, मानव जाति के ऊपर से इसका प्रकोप हटे, हम सब पहले की तरह ज़िंदगी जीने लगें और घरों से बाहर निकलें, हमें चेहरा छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो फ़िलहाल जब तक ये प्रकोप है, वैश्विक महामारी, आप लोग चेहरा बिना ढके निकलिए मत, मास्क पहन के निकलिए। हाँ, थोड़ा सा थोड़ी देर लेट हो गया, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। मैं ब्राह्मण लोग भोजन करके थोड़ा नींद ले लेते हैं ना बीच में, वो नींद का समय था। हालांकि मेरे को दिमाग में था कि 5 बजे मुझे आना है और मैं पूरा अलर्ट होके बैठा हुआ था। फिल्म हिट होने का टोटका नहीं यार, एक संयोग है, एक लकी है, एक कॉम्बिनेशन लकी होता है। हाँ, ये सच है कि बहुत सारी हिट फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारी प्रेम बाबा, जय श्री राम, बहुत सारी हिट फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ मैं, ये मेरा सौभाग्य है। उस इतिहास में मेरा नाम दर्ज हुआ हिट फिल्मों के, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, जय हो डब्ल्यू तिवारी जी, रंजीत यादव जी, ओह थैंक यू भैया, आपको एक्टिंग अच्छी लगती है मेरी। ओ मनोज बाबू, हाँ मतलब संवाद भी अच्छे होते हैं यार मनोज बाबू, राइटर की मेहनत को आप कैसे नकार सकते हैं? हाँ मतलब बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं जो मुझे, थैंक यू जितेंद्र कुशवाहा जी, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो डायलॉग्स में वज़न है, जो मैंने पहले की फिल्मों में बोले हैं। तो ऐसा नहीं है, संतोष मिश्रा जी की लिखी हुई बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो बड़ी याद रह जाती हैं। जैसे मुझे याद है फिल्म लहरिया लूटा है राजा जी, उसमें मैं ब्रजेश जी के पास जाता हूँ और हीरोइन मेरी बहन है, ब्रजेश जी का बेटा हीरो है, वो दोनों प्यार करते हैं और मैं जाता हूँ। मनोज पांडे हीरो थे और सुप्रिया सिंह हीरोइन थी उसमें। मैं उनके घर जाता हूँ, ब्रजेश जी को बोलता हूँ, उनकी हीरो की माँ मेरे घर में आती है सगाई करने के लिए, तो मैं उनके घर जाके बोलता हूँ, वो डायलॉग मुझे याद है, बहुत साल पहले की फिल्म है, कि शरीर का खून ठंडा हो गई बा या बुढ़ौती सर चढ़ के बोलतिया, जौन अब तोरे घर का फैसला मर्द ना मेहरारू करतिया। और जो पलट में ब्रजेश जी की, और फिर बोलता हूँ कि अगर तोर बेटा हमरा बहन से मिलल तो याद रखिए सीधा गोली मारब, यही दुआरी पे लाश गाड़ब होकर। और जो पलट के ब्रजेश जी जवाब देते हैं, कमाल लाइन थी वो संतोष जी की। मैं डॉन रहता हूँ उस फिल्म में, गुंडा कह लो आप उसे, विलेन था। ब्रजेश जी मुझे जवाब में बोलते हैं कि जौन दिन हमार बेटा एगो गुंडा के बहन से प्यार कैले, वही दिन हम समझ गए रही कि दहेज में धोती ना गोली मिली। तो ऐसी भी बहुत सारी लाइनें होती हैं जो याद रह जाती हैं, जिनको बोलने में मज़ा आता है। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं भोजपुरी में, डायलॉग्स, जो सामने वाला बोलता है, आपको लगता है यार ये लाइन आपको मिली होती तो आप, मतलब लालच आ जाता है लाइन्स को बोलने का, उन लाइनों को। हाँ, ये है कि एक्टर अच्छा हो, थोड़ा सेंसेबल हो, समझदार एक्टर हो, तो लाइंस को प्रॉपर बोल देता है तो राइटर को खुशी होती है। हाँ यार, हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत सार्थक हुई, बस इतना होता है। सबसे पहली फिल्म उज्जवल बाबू मैंने की थी 2002 में। फिल्म थी कहिया डोली लेके आई बा, राजकुमार आर पांडे जी की, और वो रश्मि थी।
राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म का नाम था रश्मि। फिल्म का नाम था कहिया डोली लेके आई बा। एज विलन आया था मैं उसमें। सभी के साथ लगता है यार, मतलब टचवुड मैं उन खुशकिस्मत अभिनेताओं में से हूँ, विलेंस में से हूँ जिनके साथ किसी की केमिस्ट्री कभी गड़बड़ नहीं रही। सारे हीरो हीरोइन, करेक्टर आर्टिस्ट, कॉमेडियन सब मेरे साथ कंफर्टेबल है। तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये मायने रखता है कि ऑडियंस को मैं किसके साथ अपोजिट अच्छा लगता हूँ, किस हीरो के साथ, वो ऑडियंस बताती, वो दर्शक बता सकते हैं। मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, सब मैं सबका सपोर्ट करता हूँ, सब मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, सबके साथ ज़्यादा कम। हाँ, दिनेश जी के साथ एक केमिस्ट्री अलग है, उनके साथ वो नोक झोंक, जैसे राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, 1 2 3, इन सारी फिल्मों में ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। उनके साथ जो मेरी एक केमिस्ट्री है। खेसारी जी के साथ बड़े अच्छे उनके साथ भी रही। दीवानापन एक अलग किरदार था, और कई फिल्मों में उनके बड़ा भाई बॉस बना हूँ, बंधन उनका मालिक बना हूँ, वो एक अलग केमिस्ट्री है। तो ऐसा नहीं है। अरे बाबू, सबको पता चल गया, आपको पता नहीं चला? यूपी में आजमगढ़ है, आजमगढ़ जिला। थैंक यू पांडे जी। अब क्या रुलाहिद हो गए हैं? हाँ, पुलिस का रोल, हाँ इंस्पेक्टर का रोल जमता है मेरे ऊपर। मुंह छूछ रहती है ना थोड़ा, तो वर्दी फपती है। वर्दी बहुत कम लोगों पे फपती है, मगर मेरे ऊपर वर्दी फपती है भाई, ये तो सच है। भैया, फिल्म किस कॉन्सेप्ट पे बनाना, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो करता है। कहानी होनी चाहिए, हाँ अच्छी कहानी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी दल या वैसे हो। कहानी मेन मायने रखती है भाई साहब। और पूछ लीजिए, आप लोग पूछ लीजिए सवाल। मैं तो, मेरे को देखते रहते हैं, लाइव आया हूँ तो डायलॉग्स आप लोगों ने बहुत ज़िद की तो मैंने डायलॉग्स बोल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग को मेरे डायलॉग्स अच्छे लगते हैं। सतेंद्र बाबू कैसे हैं? थैंक यू सो मच। जय भोजपुरी समाज। हाँ 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 मनोज बाबू, दबंग सरकार एक फिल्म अभी हालिया फिल्मों में एक ऐसी है जिसमें आपको क्रेडिट है इस बात का, मनोज पांडे जी, कि आपने लिखी अच्छी फिल्म, और डायलॉग्स भी उसके अच्छे थे। एक्चुअली वो किरदार बड़ा खूबसूरत रचा गया था। कुछ किरदार ऐसे रच दिए जाते हैं, पहले तो राइटर ही रचता है, कि जिसमें कुछ भी बोलो, कुछ भी उसमें फब जाता है। हमारी कोई भी बदमाशियाँ, शैतानियाँ उस किरदार में फब जाती हैं। तो दबंग सरकार के त्रिपाठी का किरदार भी कुछ ऐसा ही था, कि उसके अंदर सारी शैतानियाँ जो मैं कर रहा था उस किरदार को लेकर, वो जज्ब हो जा रही थी, खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि फ्रेम से अलग जा रहा है कुछ। मैं जो कर रहा था, जो लाइनें आपने लिख के दी थी बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें उस फ्रेम में बहुत अच्छे से मढ़ जा रही थी। पता चलता है कि तस्वीर बड़ी हो गई, फ्रेम छोटा हो गया, फ्रेम बड़ा हो गया, तस्वीर छोटी हो गई। पर दबंग सरकार में ऐसा नहीं था। दबंग सरकार में वो इतना खूबसूरत रचा गया था, और मैंने हल्की सी कोशिश की, उसके क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है, योगेश बाबू को, कि बहुत खूबसूरत लगा वो। हाँ, वो पुलिस वाला बहुत 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 अलग पुलिस वाला। मैंने इंस्पेक्टर बहुत किया है, वैसा पुलिस वाला सच में नहीं किया अभी तक। मिंटू मतलब ही हाँ, हीरोइन को सताऊंगा तो जाहिर सी बात है आप लोग को बुरा लगेगा यार। खींच तो बरबे करी महाराज। जय हो मनीष बाबू, सितारे हिंद हो, जय। तो यही है सारी बातचीत आप लोगों से। और मुझे
आप बोलिए जो बोलना है, आपके पास इस वक्त समय है, आपके सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। मेरी बातें, मेरे बारे में जो जानना हो, मैं बहुत ईमानदारी से, बड़ी साफ गोई से सवाल दूंगा, बिना डिप्लोमेटिक हुए बिना। तो वही है कि अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन में फिल्में रिलीज़ भी नहीं हो रही हैं, और आएंगी, समय लगेगा हॉल खोलने में, सारी चीज़ें होने में। थैंक यू उज्जवल बाबू। हर रोल में कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा उसमें तड़का मारने की कोशिश करता हूँ। पप्पू तिवारी जी, पता नहीं ये वापी वाले हैं, कौन तिवारी जी हैं? वापी वाले ही हैं। ओ पप्पू जी, ऐसे ही दिखेंगे आप? अरे दद्दा, प्रणाम प्रणाम दद्दा। बताइए, आप मेरे से बड़े हैं पप्पू जी उम्र में, और मुझे आप दादा बोलते हैं? दादा बड़े भाई को बोला जाता है, मुझे आपको दादा बोलना चाहिए। आपने बताया था उस दिन डेट ऑफ बर्थ अपनी, 3 साल बड़े हैं आप मुझसे। मनीष सावरकर भाई, फटाफट निकल जाता, दिखता नहीं है कमेंट दोस्त मनीष बाबू, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप लोग ऐसा लगता है कि आपने लिखा, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि आप अपना लिख रहे हैं। मेरे सामने स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ 5 6 7 एक साथ दिखते हैं, तो आप पे नजर जाए तब तक आपका निकल जाता है फास्ट। आप लाइव बैठिए तो आपको पता चलेगी लाइव वाले की प्रॉब्लम क्या होती है। हाँ, ये सच है कि मैं 3 प्रदेश से जुड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जन्मा हूँ, रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, गाजीपुर में जन्म हुआ है, घर आजमगढ़ है मेरा। मध्य प्रदेश कटनी में मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह हुई है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज, थिएटर किया, भोपाल से सीखा एक्टिंग वगैरह, और मुंबई कर्मभूमि, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो सच बोला मनोज बाबू आपने। बनाई बाबू, बॉर्डर फिल्म बनाई थी, एक अच्छा मैसेज था उसमें, ऐसा नहीं। थैंक यू पप्पू भैया, आपका मतलब ये नजरें इनायत है पप्पू भैया आपकी। सॉरी, मैं पप्पू भैया बोला करूँगा आपको, मैं भी पागल हूँ, पप्पू जी बोलता हूँ मैं। थैंक यू पप्पू भैया। अच्छा मनीष बाबू, यहाँ भी अपना निर्गुण भजन भेज दिया आपने। अब मैं बात कर रहा हूँ, बीच में आपने अपने गाने का ऐड डाल दिया। रितेश दुबे सिंगर, थैंक यू रितेश बाबू, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, मेरा रोल आपको अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे ये कोशिश हमेशा होती है मेरी दोस्तों, कि मैं जो करूं वो आपको अच्छा लगे। आप पसंद करते हैं, इस बात की बहुत खुशी होती है मुझे। दिलावेश साहब, क्या हाल चाल है? अच्छा दिलावेश भाई, पता चलता है इसमें, कोई वॉच करता है ना तो दिखता है कि अच्छा फला बंदा वॉच कर रहा है, तो वो अगर हेलो हाय नहीं भी बोले ना तो भी पता चल जाता है कि देख रहा है। कैसे हैं दिलावेश साहब? दिलावेश भाई, उर्दू एक्चुअली थिएटर किया है, और तो वहाँ पर हमें तो मार मार के हमारी, पहले तो हमारी ज़बान ही सही की जाती है। मतलब ये वो ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अगर आपकी डिक्शन गड़बड़ है, आपकी ज़बान साफ़ नहीं है, आप डायलॉग्स भूलते हैं, तो इन 2 गुनाहों की माफ़ी नहीं है थिएटर में। हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमको सबसे पहले तो हमारी ज़बान सही की जाती है कि भैया जो बोल रहे हो साफ बोलो, डिक्शन सही हो, तलफ़ुज़ सही होना चाहिए आपका, उसके बाद लाइंस भूलनी नहीं चाहिए। एक्टिंग आप थोड़ा बुरी करेंगे चल जाएगा कि चलिए आप बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं थिएटर में, बट अगर आप डायलॉग्स भूल रहे हैं और आपकी ज़ुबान साफ नहीं है, तब तो मतलब इस गुनाह की माफ़ी नहीं है रंगमंच में। आपके आने के पहले मिंटू जी सुना चुका हूँ वही डायलॉग, वहाँ का तो शुरू का तो याद नहीं है। हाँ, लास्ट में जब निरहुआ मारता है, जब बोलता है कि ये गोड़ लगाता नहीं है चच्चा, अरे
नकली मेहरारू पे इतना मारा था, असली रात तो का करता है। अरे तो हर निरहुआ 17 गो कत्ल कैले बा मुंबई में, कितना 17 गो। हाँ, बड़ा हाई लेवल पे चिल्लाना पड़ता है मिंटू बाबू। यहाँ बोलूँगा घर के पूरे बाहर वाले सुनेंगे, बहुत ऊपर जाना पड़ता है मामला लेके। हाँ, तो बड़ा वैसा है मामला ये। थैंक यू चंदन बाबू, आपको मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। बिट्टू भाई कॉमेडी, हाँ मतलब अब कॉमेडी भी कर रहा हूँ, कॉमेडी आप लोगों को पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो थैंक यू। मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो, कॉमेडी के बाद विलन भी पसंद करते हैं यार आप लोग, ऐसा नहीं है। मेरा विलन भी अच्छा लगता है आप लोगों को, इतनी फिल्में विलन की है। नमस्कार गुड्डू भाई, कैसे हैं? ख्याल रखिए अपना। पप्पू भाई ये सवाल, पप्पू भैया ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है यार। 350 फिल्मों में बेस्ट कैसे बता दूं एक फिल्म यार? कम से कम 10 बेस्ट होंगी 350 में, एक बेस्ट नहीं हो पाती है कभी, बड़ा मुश्किल है ये सवाल। थैंक यू उज्जवल निर्मल जी। यार महाराज आपका नाम बड़ा यार, जेलस होती है आपके नाम से यार। जो इस अकाउंट को चलाते हैं, जिस अकाउंट से मैं आया हूँ, उनका नाम है उज्जवल निर्मल। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये फिल्मी नाम है या बचपन से माँ बाप ने रखा है? बोले नहीं सर, बचपन से जितना सर्टिफिकेट है सब में यही नाम है। तो मैंने कहा चंचल भी जोड़ लो उसमें, उज्जवल निर्मल चंचल, बड़ा प्यारा नाम है, बहुत साहित्यिक नाम है उज्जवल बाबू आपका। हाँ, पहली बार किसी नाम से जलन हुई है मुझे, उज्जवल निर्मल। एक नाम सुना था बहुत पहले, नामों की भी बड़ी खासियत होती है दोस्तों। एक नाम बहुत पहले सुना था मैंने, आज तक या पता नहीं किस चैनल पे, वो एंकर था, न्यूज़ एंकर, उसका नाम बड़ा अच्छा लगा था मुझे, क्रांति संभव। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो अलग नाम है, क्रांति संभव। एक राइटर बनने आए थे हमारे मित्र, इलाहाबाद से थे, उनका नाम था यमक अलंकार। ये तो रखा हुआ लग रहा था, यमक अलंकार नाम तो पता चल रहा था कि रखा हुआ है, लेकिन उज्जवल निर्मल, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। थैंक यू दिलावेश भाई, थैंक यू। आप लोग की सोहबत का असर है, कभी कुछ अटकता हूँ तो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन कर लेता हूँ जिनकी बहुत अच्छे हैं। मुझे सीखने में और पूछने में कभी शर्म नहीं आई ज़िंदगी में। उर्दू का कोई तलफ़ुज़ अगर मुझे नहीं आता है, कुछ कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है, कि भाई क्या बोलते हैं, यहाँ नुक्ता है, यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम चूँकि घर में नहीं बोली जाती, इसलिए बहुत जगह पे हमें भी कन्फ्यूज़न होता है। थैंक यू सो मच। तूफानी राजा, नमस्कार तूफानी राजा। समर चतुर्वेदी के बारे में मैं क्या बोलूं पप्पू भैया, दुनिया बोल रही है। बम्बम है भाई का, है बर्थडे का वीडियो नहीं देखा आपने? पूरी इंडस्ट्री ने विश किया उसको। अभी कल इंडिया वॉइस में आया भाई, और अभी पता नहीं कहीं लगा होगा, कहीं कहीं उसका चल रहा होगा लाइव। रोज़ तो उसके लाइव बुक हैं, जैसे सिंगरों के शोज बुक होते हैं, वैसे हमारे समर्थ भैया के लाइव बुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पता नहीं क्यों नहीं बनाया बंदे ने, टिकटॉक बनाना चाहिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मनीष जी, नहीं मनीष बाबू, 2 बार जवाब दिया दोस्त, पहले भी आपका, अभी पूरा कमेंट आपका पढ़ रहा हूँ, आपका जवाब नहीं दे पाया, सॉरी इसके लिए, अफसोस मत करिए महाराज, ज़िंदगी एक हाथ में थोड़ी दी होती है, पहली बार थोड़ी लाइव दिया, दूसरी बार आ रहा हूँ, आते रहूँगा। मिंटू मतलबी जी ने बहुत लंबा कुछ भेजा, ओ फूल भेजे, थैंक यू सो मच मिंटू बाबू, थैंक यू। एक चाय और मिल जाती थी, चाय की तलब लगी है दोस्तों, चाय थोड़ा पीता रहता हूँ मैं। हाय तूफानी भैया, अब मैं अपना नाम तो नहीं रख सकता यार, उज्जवल बाबू विलेन हूँ मैं,
विलन का नाम इतना अच्छा होगा, उज्जवल निर्मल। ये फिल्म बन सकती है 2 हीरो की, जिसमें एक का नाम उज्जवल, एक का नाम निर्मल। तो राजू भाई कैसे हैं? नमस्कार। गुड्डू भाई कैसा लगता है चश्मा? अरे बिल्कुल मिल लेंगे रितेश बाबू। बहुत सारे यादगार पल होते हैं, पप्पू भी है। और मतलब एक फिल्म जब बनती है तो अपने आप में पूरा यादगार तो होती ही है। उसमें बड़ा पब्लिक का प्यार मिलता है। एक बार का छोटा सा किस्सा है, मैं फिल्म शूटिंग के बाद का किस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी फिल्म चल रही थी, एक ट्रक ड्राइवर, राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर थे, पटना हाजीपुर में। हम हाजीपुर से, मेरा फ्लाइट थी, मुझे पटना एयरपोर्ट पहुंचना था और गाड़ी दी गई थी, गाड़ी में बैठा और हाँ पप्पू भी साक्षात्कार ले रहे हैं। तो गाड़ी में बैठा और आने लगा, और जैसे ही मैं वो जो गांधी सेतु ब्रिज है वहाँ पहुँचा हूँ कि बीच में ही 4 बाइक वाले जों एकदम मेरी गाड़ी को घेर लिए। वो गाड़ी का लोन था शायद, और उसमें उसने फीस मतलब वो किश्त नहीं दी थी। उन्होंने रोक लिया गाड़ी को और उसको बोल रहे हैं गाड़ी वाले को, क्यों बैंक का लोन क्यों नहीं दिया, किश्त क्यों नहीं दी? वो बोल रहा है साहब मालिक ने किश्त दे दी है, मेरे पास रसीद नहीं है, मगर मेरा मालिक ऐसा नहीं, हम लोग प्रॉपर हर महीने किश्त चुकाते हैं। मैं चुपचाप घड़ी देख रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी आज, और चारों तरफ से वो गांधी सेतु को पहले ही घेर लिया, कम से कम 8-10 बाइक वाले। बोले चल गाड़ी ले चल। मैंने धीरे से कांच नीचे किया, मैंने कहा भैया मेरी फ्लाइट छूट जाएगी दोस्त। अचानक उन लोगों की नज़र मुझ पे पड़ी, ऐसे देखे, अरे सर आप जा रहे हैं इसमें? मैंने कहा हाँ भाई। अरे सर तो उसको बोले बेवकूफ़ है, बताया नहीं सर को बिठाला हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन किया, अरे भैया गाड़ी तो पकड़ ली है, लेकिन सर वो संजय भैया बैठे हैं उसमें, हाँ वो भोजपुरी वाले, हाँ तो क्या करें? अच्छा ठीक है भैया। उन्होंने कहा सुन अगली बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार भैया जाने दे रहे हैं, सॉरी भैया। और उन बंदों ने गाड़ी छोड़ी और मैं एयरपोर्ट पहुंचा। यहाँ फिल्म का वाले का फ़ायदा मिला, और ये बात मैं कर रहा हूँ लगभग 8 साल पहले की। तब मेरी उतनी फिल्में आई नहीं थी। बढ़िया हूँ अखिलेश तिवारी जी, बहुत अच्छा हूँ दोस्त। भोजपुरी की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, कोई बाहर वाला आके ख़राब नहीं कर रहा है हमारे भोजपुरी को। ऐसा ना सोचिए कि बाहर से कोई आतताई आए हुए हैं, हमारे अपने बीच के लोग हैं जिन गानों को सुन के आप मुस्कुरा देते हैं। ढोड़ी और नाभी वालों को उन गानों को सुनना बंद कर दीजिए। और अब मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबसे, जो भी लोग बिहार यूपी के या भोजपुरी सुन रहे हैं, बंद कर दो दोस्त। बहुत बदनाम करवा दिए भोजपुरी को वल्गर्टी के नाम से। कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता। अच्छे गाने बनाइए, अच्छे गाने चलते हैं। किसने बोल दिया कि बुरे गाने? सर ये भ्रम निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि गाना गंदा होगा, हम हिट हो जाएंगे और हीरो बन जाएंगे। अब ऐसे हीरो बनने से रहे, हीरो बनने के लिए एक्टिंग पे ध्यान दीजिए और ख़राब गाने गाना बंद कर दीजिए भाई। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। इतनी मीठी भाषा है यार, इतनी मीठी बोली है भोजपुरी यार। बोलो तो ऐसा लगता है हाँ विश्व की सबसे मीठी बोली और भाषा बोली मानी जाती है भोजपुरी। उस मिठास में आप लोगों ने धर धर के मारा, एकदम गंध मचा दिए बंधु हैं। तो दोस्तों हाय धनंजय बाबू, भोजपुरी में नहीं, मेरे फेवरेट विलन हिंदी में है प्राण साहब। प्राण साहब है मेरे फेवरेट विलन भोजपुरी में या हिंदी में। डैनी साहब मुझे अच्छे लगते हैं। अमजद खान साहब थे, ये मेरे बड़े फेवरेट थे।
विजय खरे जी नमस्कार, बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय भैया, आशीर्वाद रहे बस आप लोगों का भैया। मनीष हलचल, नाम में ही हलचल है मनीष बाबू आपके तो यार है। भोजपुरी का कोई साफ सुथरा अरे भजन से नहीं होगा, अच्छी कहानी होगी, साफ सुथरी फिल्म होगी। भजन तो होता ही हर फिल्म में होता है भाई। ऐसा नहीं कि भजन नहीं होता है। थैंक यू विजय विजय भैया। धनंजय कुमार यादव भैया, बताया आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो बंधु, तो मैंने बताया मेरी पहली मूवी थी 2002 में आई थी, कहिया डोली लेके आई बा। राजकुमार पांडे जी उसके डायरेक्टर थे, और राज जी की भी पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर, एज फिल्म डायरेक्टर, और मेरी भी पहली फिल्म थी। उसके पहले सीरियल्स किए थे, फिल्में नहीं की थी मैंने, तो फिल्म मेरी वो पहली थी। तो जो कलाकार गंदगी फैला रहे हैं वो जाएंगे भाई, कचरा साफ होगा, कोई नहीं टिकने वाला ऐसे फालतू नहीं, वो कलाकार ही नहीं है। कलाकार का फर्ज तो समाज को सही संदेश देना है। समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, तो उसको साफ करना है। समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना है, एक पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव विजन। अगर आप एक बहुत अच्छा साफ सुथरा विजन नहीं दे पा रहे हैं सोसाइटी को, तो आपको कलाकार कहलाने का हक ही नहीं है, और आप दरअसल कलाकार है नहीं। ये सरस्वती की साधना है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप सरस्वती के साधक हैं तो इतना वल्गर और गंदा कैसे बोल सकते हैं, कैसे गा सकते हैं? फिर कहीं मिलावट है दोस्त, कलाकार में कहीं मिलावट है। प्रणाम नितेश कुमार द्विवेदी। हाँ मनीष बाबू, तो उसी बात पे ध्यान दीजिए। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो लोग हैं, धनंजय यादव जी, संस्कृत से एमए हूँ ये सच है, पर संस्कृत में तो यार भाई सब्जेक्ट है एक्टिंग का। एमए फाइनल ईयर में मेरी बुक थी, उसका नाम था दश रूपक। जो लोग संस्कृत पढ़े हैं उनको मालूम होगा, 10 रूपक में पूरा नाट्य शास्त्र है, नाटकों की, मतलब कितनी विधाएं हैं नृत्य कला से लेकर, उन सारी विधाओं पे वो बुक है 10 रूपक, जो मैंने संस्कृत के एमए फाइनल ईयर में पढ़ी थी। और बहुत से नाटक आते हैं उसमें, कालिदास के लिखे हुए नाटक है उसमें, है संस्कृत में। तो संस्कृत में तो नाटकों का वो है, संस्कृत का तो अभिनय का तो संस्कृत से बहुत गहरा संबंध है दोस्त। हाँ, अगर मैं एमबीबीएस कर रहा होता फिर एक्टिंग में आ जाता तो बात अलग थी कि कहाँ मेडिकल लाइन, कहाँ एक्टिंग। शिक्षा, साहित्य और कला, ये तो बहुत कनेक्टेड है अपने आप से, और खासकर संस्कृत। सुधीर कुमार, अच्छा हो सुधीर बाबू, नमस्ते। हाँ पप्पू भैया, सीरियल और फिल्म में अंतर ये हो जाता है कि सीरियल आपको थोड़ा छोटा कर देता है, सिनेमा बड़ा करता है। सिनेमा में आपको थोड़ा परफॉर्मेंस भी लार्जर देन लाइफ करनी पड़ती है। सीरियल में आपको मालूम है क्लोज का मीडियम होता है, तो आपको थोड़ा परफॉर्मेंस को टोन डाउन करना पड़ता है। बहुत बुरा मुंह बनाएंगे, बहुत गला चिल्लाएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे आप टीवी के पर्दे पे, लेकिन बड़े पर्दे पे उस हिसाब से परफॉर्मेंस होती है, मिड शॉट, वाइड एंगल, और बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। टाइम का ही फ़र्क पड़ता है। सीरियल थोड़ा फास्ट बनता है, सिनेमा थोड़ा आराम से बनता है, ये फ़र्क होता है। ऑडियंस वही है, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है कोई, कि सीरियल की एक्टिंग अलग हो जाती है, सिनेमा की एक्टिंग अलग हो जाती है। थोड़ा उसी को ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया, ऐसे ही बस बढ़ाना और घटाना होता है बंधु, और कुछ नहीं।
नहीं मनीष बाबू, सॉन्ग आपका ईमानदारी से बोलूँ तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन अब सुनूंगा। आपका नाम तो याद हो गया, हलचल आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हलचल तो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और बहुत जल्द दोस्तों, जैसे कि मेरे समर चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि रश्मि रथी एक आप लोग सब जानते होंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई किताब है जो कर्ण के ऊपर है, उसका पाठ करने वाला हूँ, याद कर रहा हूँ, पूरी याद हुई नहीं है अभी आधी याद हुई, तो आधी अधूरी सुनाना नहीं चाहता मैं आपको। मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं फेसबुक पे लाइव आकर या वीडियो डालूँ रश्मि रथी का, तो पूरा रश्मि रथी बिना पढ़े बिना देखे पढ़ूँ मैं। तो जिस दिन मुझे याद हो जाएगा, आप सबके सामने मैं रश्मि रथी का पाठ ज़रूर करूँगा। मैंने बीच में अभी एक कविता पढ़ी थी उनकी, गीत बेचता हूँ गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र की, सुधीर कुमार जी। नहीं, अश्लीलता कोई व्यक्ति नहीं है सुधीर बाबू, अश्लीलता दिमाग में है। आपको वहीं से हैंडल करना पड़ेगा। मुंबई में अश्लीलता नहीं फैलती। अश्लीलता, माफ कीजिएगा आप लोग, शुरू होती है एल्बम से। हाँ, कुछ फिल्म वाले उस एल्बम के गाने को अडॉप्ट कर लेते हैं कि अरे ये गाना बिहार में यूपी में बड़ा हिट हुआ है भैया। तो हिट कौन करता है गानों को? अश्लील गानों को हिट कौन करता है? ऑडियंस करती है ना। तो ऐसे गाने बजने मत दीजिए आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाना बज रहा है, आप भी सुन के मगन हो जाते हैं। आप बस में जा रहे हैं, गाड़ी में आप गाना लगाते हैं, शादी में लगा देते हैं वही गाना, तो आप लोग गाने को लगा के हिट करते हैं ना महाराज। गाने वाले को क्या पता होता है ये गाना हिट होगा नहीं होगा, वो तो वल्गर गा दिया, आप लोग हिट कर देते हैं। तो आप सुनना बंद करेंगे तो गाना बंद हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है तो उसको यूज करना बंद करिए ना महाराज। कंपनी को गाली देने से क्या होगा? आप मत यूज करिए प्रोडक्ट। जब लोग यूज नहीं करेंगे तो वो अपने आप कंपनी बंद हो जाएगी। उसी तरह गाना सुनिए मत, गानों को सुनने का बहिष्कार करिए। और का पप्पू भी आप बड़े हैं, पप्पू भी ऐसा मत बोलिए, मैं दुखी हो जाऊंगा बहुत सीरियसली। मतलब मैं, हाँ, धनंजय कुमार जी, सर आप में फिल्मी मेंबर्स के बारे में बताइए। मेरी शादी 2002 में हुई थी बंधु, हाँ, और यूपी से हुई थी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद मेरी ससुराल है, और अरेंज मैरिज हुई थी, बाकायदा आजमगढ़ से यूपी इलाहाबाद बारात गई थी। ऐसे नाम टिकते नहीं उज्जवल बाबू। ये जो वल्गर गानों से ऐसे जो नाम कमाए जाते हैं ना गलत तरीके से, बहुत देर टिकते नहीं है। ये कागज़ की आग होते हैं। कागज़ में आग लगाइए कभी। एक होती कागज़ की आग, एक होती है कोयले की आग। कागज़ की आग जलाओ, फक से तुरंत जल जाती है, लेकिन ना उस आग में आप हाथ सेक पाते हैं, ना उस आग की राख से बर्तन मांज पाते हैं। कोयले की आग थोड़ा लेट, धीमे धीमे जलती है, बहुत टाइम लगाती है, लेकिन उसके बाद आप घंटों हाथ सेकिए, और कोयले की राख से बर्तन भी मांजा जाता है, दांत भी साफ किया जाता है। तो बंधु, मैं कलाकारों को सलाह दूंगा, दोस्त, कागज़ की आग मत बनो। एक गनवा गा जाला लोग माँ ढोड़ी नाभि और एकदम हिलाए डुलाए के हैं, और लगातार बन जीवा सुपरस्टार। तो ऐसे क्यों सुपरस्टार बने ना भाई, बहुत साफ बताएं। यही लाइन में बाणी तब से हमों के हो गए इतना साल, कितना हीरो की आवत देखनी, कितना की जात देखनी हम। हाँ, आया राम गया राम भैया लोग भैया, टिकल हुआ है जिगरा में दम रहा। गायकी के साथ साथ एक्टिंग, कहे कि जब आपका ऑडियो सुनाई देला ना तो सिर्फ आवाज़ आवेली, जब आप पर्दा पे आप लोग आवेला ना तो परफॉर्मेंस काम करेले भाई। भैया अच्छा नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी गंदा भी मत। परिवार के साथ क्या मतलब है? अकेले में भी मत सुनो ना महाराज। गंदा गाना हम परिवार के साथ नहीं सुनते हैं, अकेले में सुन लेते हैं, लेकिन अकेलों में भी मत सुनो गुरु। हाँ पप्पू भैया, लंबा लिख दियो पप्पू जी कुछ है।
एंटी हीरोज़ के बारे में क्या? एंटी हीरोज़ एक ग्रुप था जो मैंने शुरू किया था और अच्छा काम किया उस ग्रुप ने, अभी भी करता है काम बीच बीच में, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई थी मगर जल्दी शुरू होगा वो ग्रुप। और हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं पप्पू भैया, अब नाम क्या लूँ उनका, जो कभी भी चले जाते हैं। हाँ, रूठी नार टाइप, हमारे समर चतुर्वेदी कहते हैं वो जो शब्द क्या बोलते हैं, रूठी लुगाई। हाँ, तो कुछ रूठी लुगाई भी है पप्पू भैया, वो कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं, 6-6 नंबर रखे हैं। तो ऐसे लोग से कैसे चलेगा ग्रुप? भरोसेमंद लोग होने चाहिए ना, कि कुछ भी हो जाए डटे रहेंगे मैदान में, ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग भाग लेते हैं ग्रुप से, पता नहीं चलता कहाँ निकल लिए, सूरत निकल लिए, संजान निकल लिए। हाँ जी, सुधीर कुमार, थैंक यू भाई, आपको मेरी बात सही लगी। थैंक यू मनोज बाबू, थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगता है मेरा काम, मेरी कॉमेडी, मेरा सब, मुझे देखकर खुशी होती है दोस्तों। बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ जितने लोग देख रहे हैं उसमें से शायद 90% ऐसे लोग होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। हीरो ही बनना चाहते होंगे, विलन तो बहुत कम लोग बनना चाहते हैं मेरे ख्याल से। उन सबको मेरी एक सलाह है, आपने मांगी नहीं है फिर भी दे दे रहा हूँ। हालांकि बिना मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का कहना है, लेकिन फिर भी आपको दे रहा हूँ भाई मैं सलाह, कि फूहड़ गानों के भरोसे मत रहिए कि फूहड़ गाने गा के हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे या हम हिट हो जाएंगे। हैं, किसी को बुरा लगे तो सॉरी। एज एन एक्टर अपने ऊपर मेहनत करिए दोस्त, अपने ऊपर एज एन एक्टर मेहनत करेंगे, कुछ सीख कर आएंगे, अच्छा काम करिए। बिहार में थिएटर बहुत अच्छा होता है। अब ये मत पूछना कहाँ होता है थिएटर, थिएटर पूरे बिहार में बहुत अच्छा होता है, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, नालंदा हो, राजगीर हो, आरा, छपरा, कहाँ नहीं होता। हम बिहिया एक जगह है आरा के पास, मैं बिहिया गया था गुरु बहुत पहले, मैं बात कर रहा हूँ हाँ 99 की। क्या पब्लिक थी और क्या नाटक को पसंद करते हैं लोग। तो वहाँ नाटक करिए, नाटक सीखिए, एक्टिंग सीखिए और अपने आप को तैयार करिए। अगर आप सिंगर हैं तो सोने पे सुहागा है आपके लिए, खासकर भोजपुरी में, कि एक्टिंग के साथ साथ अगर आप सिंगिंग भी आती है तो आपके लिए तो प्लस है ये। हाँ, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान दोनों आपके अंदर है, समझ लीजिए। और आइए और अपना काम करिए। अरे काका, हर हर महादेव, जय हो काका। काका देखो ये पप्पू जी परेशान करके रखे हैं महाराज है। औलाद का कोई डायलॉग पप्पू भैया ऐसा हिट नहीं, मुझे याद नहीं वो डायलॉग नहीं, उसके सीक्वेंस बड़े हिट थे कि हम शादी करब तब इकलौती से, और वो बिना दहेज के। इकलौती लड़की खोज के लिया है, और वो इकलौती लड़की माँ बाप की इकलौती लड़की खोजने के लिए निकलता है हैं? और हाँ, वो याद है सीन जब वो अपने पिता को गोली मारता है, अब बोलता है इकलौती इकलौती इकलौती, ससुर इकलौती के चक्कर में रड़ुआ रह गई नहीं हम, लेकिन इकलौती ना मिलल तो हार। और उसके बाद वो फादर को गोली मार देता है अनिल जी को। अरुण बाबू, क्या राज बताऊं, कुछ नहीं, घर में हूं, दिमाग शांत है। जब बाहर खुला होता है ना तो आपका दिमाग भागता है कि ये करना है वो करना है। अब आपको मेंटली पता है कि बाहर तो जाना ही नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में शूटिंग्स नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब जब सारा माहौल अच्छा होगा तो शूटिंग अच्छी होगी। तो ये मेंटली खुद को अरुण बाबू समझा दिया है, तो रिलैक्स रहता हूँ, फ्रेश रहता हूँ। बाहर का जाना नहीं तो बाहर का खाना नहीं है, घर में पत्नी के हाथ का बना हुआ बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान खा रहा हूँ, अच्छे खाने, शुद्ध भोजन। बाहर निकलते तो कहीं के रास्ते में कुछ चटोर जीव है, थोड़ा सी ब्राह्मण आदमी वैसे ही थोड़ा तो कुछ दिखा तो खा लिए, कभी बड़ा पाव समोसा भी चुपके से खा लेते थे। लगभग मार्च 19 लास्ट शूटिंग की, उसके बाद निकले नहीं हम, तो उसके बाद सब बंद है। टाइम मिलता है तो योगा भी करता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ, तो हो सकता है शायद ठीक ठाक लग रहा हूँ, बाहर की धूल और डस्ट नहीं लग रही है। और कोई राज नहीं है काका,
हाँ, ट्रैक डे शूटिंग हमारे वैशाली में हुई थी। वही बताया गुरु, बहुत अच्छा अनुभव था मेरा वैशाली का। वैशाली का ही अनुभव बता रहा था, हाजीपुर का जो कांड हुआ था। काका उस वक्त लिखा था, भूल गया, अभी झटके से याद नहीं आ रही है कि कौन सी वाली लिखा था। उस वक्त लिख के याद रखता हूँ, उसके बाद अगली कविता में पहुंच जाता हूँ तो दिमाग में रहती नहीं है वो कविता। हाँ, लिखा था मैंने वो खबर पे लिखा था कि खबरें बिकती हैं, खबरें खरीदी और बेची जाती हैं, खबर से खबरदार रहिए, अपना दिमाग लगाइए। आपका बेस्ट लोकेशन? मेरा बेस्ट लोकेशन, मुझे वैसे तो बिहार हम शुरू में जाते थे तो मोतिहारी मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बड़ा एक सबसे एक अटैचमेंट हो गया था, बातचीत हो गई थी। मैंने कभी आरा में शूटिंग नहीं की, इस साइड में नहीं आया हूँ शूटिंग करने कभी। उधर ही गया हूँ, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, हाजीपुर। वैसे मुझे बनारस बहुत पसंद है, गांव करीब है और मुझे शूटिंग करना मतलब बनारस में बहुत अच्छा लगता है। गंगा जी हैं और अपना जब मन करे गांव चले गए। अरे पप्पू भैया, क्या एकदम मतलब आज चाह रहे हो कि मतलब है मिलो, आप पार्टी दे दूंगा आपको। है पप्पू भैया उतने का हूँ जितनी एज आप बता रहे हैं मेरी। फिल्म वालों ने मुझे बुढ़ा बना बना के बुढ़ा ही बना दिया है, डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों ने। हाँ, बॉस मैं सिंगर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। जितने डायलॉग्स बोल सकता था बोल दिया। गाना मुझे आता नहीं है। एक 4 लाइनें आप लोग बहुत जिद कर रहे हैं तो एक ये पूरी कविता मैं आपको कुछ दिनों बाद सुनाऊंगा। समर्थ बाबू आप हैं या फेसबुक से कुछ और काम करने लगे हैं, सिर्फ प्रेजेंस दिखा के अपनी कि रश्मि रथी सुनाइए। रश्मि रथी की ये किताब है, बहुत आप लोग भी पढ़िए, जिसने न पढ़ी हो ज़रूर पढ़े। रश्मि रथी नाम है इनका। आपके बिहार के थे रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी लिखी हुई है, बहुत महान रचना है। उसकी 4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब पांडव 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लौटे और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए थे कृष्ण से कहने कि पांडवों को उनका हिस्सा दे दो, इंद्रप्रस्थ दे दो। चलो इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते हो तो उनको 5 गांव दे दो। ये उस वक्त की बात है। थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा, ये इसकी चंद लाइनें, पूरी नहीं, थोड़ी सी सुना रहा हूँ आपको मैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने अपना स्वरूप विस्तार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो गृह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद,
चंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे ने। ये तो कुछ लाइनें थी उस रश्मि रथी की, कंस को लेकर लिखा है उन्होंने, दिनकर जी ने, वो मैंने आपको सामने सुनाया। बहुत सारे गाने हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और एक कोई गाना नहीं है, इतने सारी फिल्मों का म्यूज़िक है। और वैसे तो मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं मेरे फेवरेट, रफ़ी साहब के गाने मुझे ज़्यादा पसंद हैं। भैया उज्जवल जी कह रहे हैं कि भोजपुरी माटी न्यूज़ पर सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक, सॉरी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक योगा सिखाया जाएगा, आप लोग ध्यान दें। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। हाँ समर्थ बाबू भी आया, हालांकि मुझे लग रहा अभी वो गायब हैं। समर्थ बाबू भी आए थे, बोले कि रश्मि रथी की कुछ लाइनें सुनाइए, तो याद नहीं हो रहा, जितना सुना है उतना याद, उसके बाद याद करके पूरा पाठ करूँगा एक बार मैं ज़रूर। है तो अच्छा है, चलिए आप लोग से बातचीत हो गई, मुलाकात हुई। भैया याद रखिएगा सुबह 7:30 से 8:30 तक अपने योगा सिखाया जाता है भोजपुरिया माटी न्यूज़ लाइव पे, तो ज़रूर देखें। थैंक यू पप्पू भैया। थैंक यू बच्चा। चच्चा बुरा नहीं बोलते बच्चा, चच्चा अच्छे ही बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छा लगा। धनंजय जी थैंक यू। मैं लाइव ही हूँ बंधु, अभी तो लाइव हूँ ना मैं। अब भाई मैं अपने अकाउंट से लाइव नहीं आ रहा हूँ, अलग बात है, आऊँगा जल्दी, अपने अकाउंट से भी लाइव आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। हैं हाँ पप्पू जी, अब अपने इंटरव्यू का आखिरी सवाल कर लीजिए आप। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा पप्पू जी कौन है? पप्पू भैया मेरे बहुत प्यारे हैं, मेरे बड़े भाई हैं पप्पू तिवारी जी। वापी नरेश हैं, वापी नरेश मतलब वापी में रहते हैं गुजरात में, और बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं। हम इंडस्ट्री वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक्टर भी हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा प्यार से छेड़ता रहता हूँ। तो आप लोग को लग रहा है पप्पू भैया कौन है? पप्पू तिवारी जी हैं, वो भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। हाँ पप्पू भैया पूछिए। राइटर बीरेंद्र बिहारी, जय माता दी बीरेंद्र जी। आप बड़े भाई जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा पप्पू भैया। आप चाह लीजिए, गुजरात चलते हैं बारात लेके, बढ़िया आराम से हैं, आपके ऊपर, आप व्यवस्था वो करिए आप। थैंक यू थैंक यू बेटा। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। अब मुझे अनुमति दें, फिर कभी उज्जवल निर्मल जी चाहेंगे तो मैं अवश्य लाइव आऊँगा और कोशिश करूँगा, जैसा कि एक भाई ने कहा कि आप अपने अकाउंट से लाइव कब आएंगे, तो अपने अकाउंट से भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक 1.0 में आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। अब आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है, मास्क पहन के निकलना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, और आपकी सुरक्षा, आपका जीवन आपके हाथ में है, जो बहुत कीमती है, उसका ध्यान रखिए। खुल गया है सब कुछ बाज़ार, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम धमा चौकड़ी मचा दी, एकदम गर्दा उड़ा दिए, फंसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। 2 गज की दूरी रखिए भाई साहब, करीब मत आइए प्लीज़। आप सबसे विनती है, मेरे तमाम चाहने वालों से, मेरे तमाम दर्शकों से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, कि प्लीज़ और दुआ करिए कि जल्द ये महामारी पूरे विश्व से जाए, इस मानव जाति को मुक्त करे अपने प्रकोप से, और हम सब पहले की तरह बिना मास्क लगाए बाहर निकल सकें, गले मिल सकें, अच्छा लगेगा। थैंक यू।
लव यू पप्पू जी, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।